दोस्तों कई सारी भ्रांतियां फैली हुई हैं कल की अवतार और कलयुग के अंत को लेकर। कुछ लोग कह रहे हैं कि कलयुग का अंत नजदीक आ चुका है। कल की अवतार आ चुका है। वहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि कलयुग तो कब का समाप्त हो चुका है, अभी का जो समय चल रहा है वो द्वापर युग चल रहा है। प्रेजेंट टाइम इज द्वापर युग। और वहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि ये आदि सतयुग शुरू हो गया है। But it's also now going to be the beginning of the सतयुग। yes. तो आइए जानते हैं क्या है इसकी वास्तविकता। दोस्तों हाल ही में कल के अवतार को लेकर एक फिल्म आ रही है, कल की 2898 AD, जिसमें हिस्टोरिकल प्रमाणों को लेकर कल की अवतार के आने का 800 वर्ष का बाद का समय बताया जा रहा है, यानी 2898 AD, यानी आने वाले 800 सालों में कलयुग का अंत हो जाएगा, कल की अवतार का जन्म होगा। तो आइए क्या है इसकी वास्तविकता थोड़ा जान लेते हैं। सबसे पहले तो जानते हैं लोग क्या कह रहे हैं। तो ये हैं सदगुरु जग्गी वासुदेव, ये फिल्म इंडस्ट्री के गुरु माने जाते हैं। तो इनका क्या कहना है, ये कहते हैं कि कलयुग समाप्त हो चुका है, अभी जो हम जी रहे हैं वो द्वापर युग में जी रहे हैं। We still have 70 years left for the completion of Dwapar Yuga. What? That means 2082 we will be completing Dwapar Yuga and moving into Treta Yuga. अपनी बात को सिद्ध करने के लिए पहला प्रमाण ये देते हैं कि वेदों में लिखा है चारों युगों का समय 12,000 वर्ष है, जिसमें से 1200 वर्ष कलयुग है। और दूसरा ये प्रमाण देते हैं स्वामी युक्तेश्वर द्वारा लिखित पुस्तक होली साइंस से। इसमें लिखा है कि 12,000 वर्ष के चतुर्युग हैं और इसी प्रकार ये साइकिल चलता है। 12,000 और 12,000 यानी 24 साल का ये चतुर्युग होता है। इस हिसाब से सदगुरु जग्गी वासुदेव और कई सारे लोग इस थ्योरी पर बिलीव करते हैं कि पहले सतयुग से कलयुग आएगा, उसके बाद फिर कलयुग से सतयुग की ओर जाएंगे। But Holy Science explains clearly, present time is Dwapar Yuga. And he has told we are in Dwapar Yuga. At this moment, because that's the time. This is Dwapara Yuga. लेकिन दोस्तों इसमें जो वेदों का प्रमाण लेकर बताया गया है कि 12,000 वर्ष का चतुर्युग बताया गया है वेदों में, ये बात बिल्कुल गलत है। वेदों में 12,000 वर्ष नहीं, 12,000 दिव्य वर्ष लिखा हुआ है। कल की अवतार और कलयुग के अंत को लेकर दूसरी बात कही जाती है इस भविष्यमालिका पुस्तक के हिसाब से। यह पुस्तक श्री अच्छदानंद दास के द्वारा लिखी गई है, जो भारत के उड़ीसा के 16वीं शताब्दी के कवि दृष्टा वैष्णव संत माने जाते थे। माना जाता था कि इनके पास भूत, भविष्य और वर्तमान में देखने की शक्ति थी। इस कारण इन्होंने बहुत सारी भविष्यवाणियां लिखी जो इस भविष्यमालिका पुस्तक में हैं और बहुत सारी घटित भी हो चुकी हैं जो सच साबित हुई हैं। इसी को लेकर कई सारी भ्रांतियां फैली हुई हैं कि कलयुग का अंत बस अब होने वाला है। इसके लिए जगन्नाथ मंदिर का एक उदाहरण बताते हैं कि जगन्नाथ के मंदिर में इस झंडे में कभी आग नहीं लग सकती, जब कलयुग का अंत होगा तभी इसमें आग लगेगी। और हाल ही में देखा गया है कि इस झंडे में आग लग गई थी और लोग इसी को मानने लगे हैं कि भाई हाँ अब कलयुग का अंत आ चुका है। और वहीं दूसरी बात ये भी कही गई है इस पुस्तक में कि इस मंदिर के ऊपर कोई पक्षी नहीं बैठ सकता। यदि जिस दिन इस मंदिर में कोई पक्षी बैठ जाएगा तो समझ लेना कलयुग का अंत बस अब होने वाला है, विश्व युद्ध शुरू होगा। वहीं युद्ध के विषय में बात करें तो ये कहते हैं कि भाई रशिया यूक्रेन का जो युद्ध हुआ है और जो हमास और इजराइल का युद्ध हुआ है वो ही सबसे बड़ा युद्ध है, इसी कारण कलयुग का अंत हो रहा है। और तीसरी बात इस जगन्नाथ जी के मंदिर को लेकर कही जाती है कि इस मंदिर में जो झंडा लगा हुआ है वो कभी भी यहाँ से हटा दिखे या उड़ जाए तो समझ लेना कि कलयुग का अंत निश्चित है। तो मुख्य रूप से ये तीन बातें हैं जिससे लोग समझ रहे हैं कि भाई कलयुग का अंत बस अब होने ही वाला है। और वहीं कुछ लोग बहुत सारी और भविष्यवाणियां निकाल रहे हैं और इस प्रेडिक्शन को सत्य हुआ मान रहे हैं, लेकिन दोस्तों ये बात बिल्कुल सही नहीं है। कलयुग की आयु वास्तविक रूप से शास्त्रों में बताई गई है 4,32,000 वर्ष और अभी तो केवल कलयुग 5,532 वर्ष ही बीता है। इसका मतलब है कि कलयुग की अभी तो शुरुआत ही हुई है। दोस्तों अब बात करते हैं इस्लाम धर्म को लेकर। इस्लाम धर्म में भी कहा जाता है कि कल की अवतार कोई और नहीं, हजरत मोहम्मद जी ही थे। हजरत मोहम्मद जी और कल के अवतार को लेकर इस्लाम धर्म के धर्म गुरु कई सारे कंपैरिजन करते हैं, जिसके लिए सबसे पहले तो ये कंपैरिजन करते हैं उनके जन्म को लेकर। जैसे कि कल की पुराण में कहा गया है कि कल के अवतार का जन्म
माधव महीने की 12 तारीख और 14वीं चांद की पूर्णिमा से 2 दिन पहले जन्म लेगा। वहीं मोहम्मद जी के साथ ये मिलान करते हैं कि मोहम्मद जी का जन्म 12 नवी उल अव्वल है, ये भी 14वीं के चांद से 2 दिन पहले है। जिस प्रकार भागवत पुराण में कहा गया है कि कल्कि का जन्म संभल गांव में होगा, जिसमें ये कहते हैं कि संभल कोई स्थान नहीं है, वह एक शांत जगह है जहां सबको जाने से शांति मिले। वही हजरत मोहम्मद जी के जन्म स्थान से कंपेयर करते हैं कि मक्का में हजरत मोहम्मद जी का जन्म हुआ, जो एक शांत क्षेत्र माना जाता है। बदल यानी शहर और आमीन यानी शांति यानी शांत क्षेत्र। तीसरी बात ये कंपेयर करते हैं परिवार को लेकर। कल्कि पुराण में कहा गया है कि उस कल्कि अवतार का जन्म पुरोहित के घर पर होगा। वहीं हजरत मोहम्मद के साथ ये मिलान करते हैं कि हजरत मोहम्मद जी का जन्म भी पुरोहित परिवार में हुआ, क्योंकि उनके दादा मक्का के धर्मगुरु और काबा के ट्रस्टी थे। वहीं अगली बात कल्कि और हजरत मोहम्मद जी के साथ कंपेयर की जाती है कि कल्कि पुराण में कहा गया है कि कल्कि जी जो हैं परशुराम जी से पहाड़ में जाकर ज्ञान प्राप्त करेंगे। वहीं हजरत मोहम्मद जी के बारे में ये कहते हैं कि हजरत मोहम्मद जी भी गार ए हीरा नाम की गुफा में गए थे और 40 साल बाद वहां हजरत जिब्राइल के द्वारा कुरान का ज्ञान प्राप्त हुआ। यानी इस प्रकार ये ज्ञान लेकर हजरत मोहम्मद जी वापस आए थे। तो इनका कहना है कि कल्कि अवतार ही हजरत मोहम्मद जी हैं। ये था मुख्तसरन से कल्कि अवतार का जिक्र और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भविष्यवाणी हिंदू धर्म की किताबों में। अब इनकी एक अन्य और झूठ सिद्ध करते हैं। इसको कोई पुस्तक हाथ लगी, किसी पहले मुसलमान ने अपने ऐसी अज्ञान को आधार बना के उसके अंदर ये मंत्र कोड कर रखे हैं। ये अध्याय और पुस्तक लिखी हुई है। जिस समय ये कलयुग का वर्णन चल रहा है, ये देखिएगा 12 सकंद और 935 पृष्ठ पे ये है श्री मद भागवत। हम यहाँ आ जाते हैं नीचे। दूसरा है कलयुग का धर्म। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, समय बड़ा बलवान है, ज्यों ज्यों घोर कलयुग आता जाएगा त्यों त्यों उत्तरोत्तर धर्म सत्य पवित्रता क्षमा दया आयु बल और समण शक्ति लोप हो जाएगी। यानी लोगों की आयु भी कम हो जाएगी जब कलयुग बढ़ता चला जाएगा। अब यहाँ दिखाते हैं। अब हम आगे 936 पृष्ठ पे। कलयुग में मनुष्यों की परम आयु, जिस समय कल्कि नामक अवतार अवतरित होंगे उस समय कलयुग में मनुष्यों की परम आयु केवल 20 या 30 वर्ष होगी। तो ये आज से लगभग सन 2013 से लगभग लाखों वर्ष बाद कल्कि नामक अवतार आएंगे। और ये झूठ बोल रहा है डॉक्टर जाकिर नाइक के हजरत मोहम्मद जी ही कल्कि नामक अवतार थे। आगे देखो यहाँ क्या बताएं, कलयुग के अंदर जिस समय कल्कि नामक अवतार आएंगे, चारों वर्णों के लोग शूद्र के समान हो जाएंगे, गौवें बकरियों की तरह छोटी छोटी और कम दूध देने वाली हो जाएंगी। सूक्ष्म वेद में भी यही बताया है परमात्मा ने कि जिस समय कल्कि अवतार आएगा, कलयुग का एंड होने को होगा, उस समय मनुष्यों की आयु केवल 20 वर्ष रह जाएगी। 5 वर्ष उसमें से खंड होंगे, यानी 15 वर्ष की आयु में वो जन्म भी लेंगे, संतान उत्पत्ति भी कर लेंगे और मृत्यु भी हो लेगी। और 5 वर्ष की लड़की का बच्चे उत्पन्न होने लग जाएंगे। और बकरियां, गायें जो है आजकल की बकरियों के तुल्य हो जाएंगी, इतनी कद की रह जाएंगी। और मनुष्य 2.5-3 फुट के मैक्सिमम हो जाएंगे। मकान नहीं रहेंगे, बिल खोद कर रहा करेंगे खड्डों में, वर्षा नहीं होया करेगी, भयंकर तूफान चला करेंगे, भूकंप आया करेंगे, झाड़ जंखाड़ चला करेंगे और लोग सभी मांसाहारी हो जाएंगे। सूक्ष्म वेद में ऐसा लिखा है। तो पुण्यात्मा डॉक्टर जाकिर नाइक 1 नंबर का झूठा व्यक्ति है। इसने कसम खा रखी है कि जो कहूँगा झूठ कहूँगा, झूठ के अतिरिक्त कुछ नहीं कहूँगा। बताओ। और हजरत मोहम्मद जी का जन्म तो आज से 1400 वर्ष पहले हुआ था, जब तो गायें और तगड़ी होती थी। तो कोरी झूठ बोल रहा है। और ये जो प्रमाण में ले रहा है कि हजरत मोहम्मद जी का जिक्र श्री मद भागवत के अंदर कल्कि नामक अवतार रूप में है, ये कोरी झूठ है इसकी। दोस्तों ऐसी कई सारी भ्रांतियां फैली हुई हैं कल्कि अवतार और कलयुग के अंत को लेकर। यदि हम एक तरफ इनकी बात मान लें कि हाँ चलो कलयुग का अंत अब होने वाला है, कल्कि का अवतार हो चुका है,
तो ये बात तो फिर शास्त्रों की गलत हो जाती है कि कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष है। फिर इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अब आइए सुनते हैं कबीर साहिब जी ने सूक्ष्म वेद में यानी कबीर सागर में कल की अवतार के बारे में क्या जिक्र किया है। सुनिए संत रामपाल जी महाराज क्या बता रहे हैं। अब सूक्ष्म वेद में ऐसा लिखा है, राजा हरिश्चंद्र कल्कि नाम के अवतार रूप धारण करके आएंगे विष्णु दत्त शर्मा के घर पे संभल नगरी में एज इट इज। उस समय मनुष्यों की आयु 20 वर्ष होगी, 5 उसमें से खंड, और 15 वर्ष की आयु में सभी का जन्म और मृत्यु हो लिया करेगा। एकाध ही 20 वर्ष की आयु पाया करेगा। 5 वर्ष की लड़की को संतान होनी प्रारंभ हो जाएगी। फिर आगे क्या बताया है कि 3 हाथ अंश खींच लेत कलयुग धरती का, उगे कोई ना बीज हाल कह दूं पृथ्वी का। सूक्ष्म वेद में परमात्मा ने बताया है कि जब कलयुग का अंत होगा, 3 हाथ, आज के 3 हाथ यानी 4.5 फुट नीचे तक धरती का उपजाऊ अंश नष्ट हो जाएगा। उस समय लोग केवल बिल खोद कर रहा करेंगे, दुराचारी हो जाएंगे, न्याय नहीं रहेगा, छोटे छोटे कद होंगे, वृक्षों का फल लगने बंद हो जाएंगे, पत्ते भी नहीं रहेंगे, ऐसी स्थिति आ जाए और सभी का स्वभाव बहुत बुरा होगा, तकरीबन अधिक से अधिक। उस समय केवल जो भक्ति युक्त व्यक्ति होंगे, उस समय जिनमें जरा सी भी आस्था भगवान की होगी, वो बचेंगे। बाकी सबको वो कल्कि नामक अवतार राजा हरिश्चंद्र आएगा भगवान विष्णु की आज्ञा से, वो सबको मार डालेगा। उसकी कहते हैं बहुत लंबी खड्ग होगी, बहुत तगड़ा शरीर होगा, बहुत लंबी तलवार होगी और ऐसे काटेगा जैसे घास काटा करे किसान सब इन दुष्ट टाइप के व्यक्तियों को। उस समय केवल जरा से भी भगवान से डरने वाले व्यक्ति होंगे, वही उन्हीं को छोड़ेगा। उस समय धरती का उपजाऊ अंश नहीं रहेगा, इतना वातावरण दूषित हो जाएगा, वर्षा होनी बंद हो जाएगी। फिर क्या होगा, परमात्मा की रजा से बहुत जबरदस्त वर्षा होगी और जो बचे हुए व्यक्ति वो पहाड़ों पर चले जाएंगे, ऊंचे स्थानों पर, और सब पृथ्वी पर 20-20, 30-30, 50-50 फुट पानी भर जाएगा। इस तरह कलयुग का अंत होगा और फिर धीरे धीरे ये जल सूखेगा। जमीन का जो अन्न उपजाऊ अंश है, नीचे जो विष भर गया, जैसे आजकल आप देख रहे हो, एक फसल को परिपक्व करने के लिए 3-3, 4-4 बार ये यूरिया वगैरह खाद डाला जाता है। ये पृथ्वी के उपजाऊ अंश को नाश कर देगा और इसमें विष भर जाएगा, पृथ्वी के अंदर नीचे नीचे फैल जाएगा। तो उस समय दोबारा वर्षा इतनी होगी, फिर वो धीरे धीरे नेचुरल तरीके से सूखेगी। वो सब विष जो अब डाला जा रहा है, ये खाद वगैरह, ये ऊपर आ जाएगी और वाष्पीकरण हो जाएगा, फिर धीरे धीरे सूखेगा। उसके बाद पूरी पृथ्वी हरी भरी जंगलों से, बड़े सुंदर फलदार वृक्षों से भर जाएगी, वातावरण शुद्ध होगा। फिर क्या होगा कि माता पिता तो छोटे छोटे होंगे और बच्चों की का कद उनसे ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि वृक्षों की अधिकता से ऑक्सीजन की वृद्धि होगी, कार्बन डाइऑक्साइड का नाश होगा, ओजोन गैस फिर से यथास्थिति में हो जाएगी। इस प्रकार फिर सतयुग का प्रारंभ होगा और ऐसे वो कल्कि नाम के अवतार का वर्णन है डॉक्टर जाकिर नाइक जी ने, जो श्रीमद् भागवत को आधार बनाकर हजरत मोहम्मद जी को सिद्ध करना चाहा, वो कति कोरी झूठ है। इनका सारा ही जो विवरण है वो केवल जनता को बरगलाने के लिए और केवल असत्य प्रचार का ही उद्देश्य रखते हुए ये अपना प्रचार करते। तो दोस्तों, ये है वास्तविकता कल की अवतार और कलयुग के अंत की। बहुत सारी ऐसी भविष्यवाणियां हैं, प्रिडिक्शन है और बहुत सारे ऐसे मिथ फैले हुए हैं जो बिल्कुल ही गलत हैं। इन पर विश्वास ना करें। कलयुग की आयु बताई गई है 4,32,000 वर्ष। तो दोस्तों, ये थी कल की अवतार और कलयुग के अंत की वास्तविकता जो हमने आपके सामने रखी है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। दोस्तों, लोगों में ऐसे कई सारे मिथ फैले हुए हैं कल की अवतार और कलयुग के अंत को लेकर। तो इस वीडियो में जो संत रामपाल जी महाराज ने वास्तविक तथ्य बताए हैं, उसके जरिए सारी शंकाएं उनकी क्लियर हो जाएगी। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।